क्या समस्याएं हैं? ये समस्या तो यहाँ पर बहुत है। यहाँ पर पैक्स जो है वो धान खरीद नहीं रहा है, उचित मूल्य नहीं दे रहा है। लोग 1500, 1600, 1200 पर भी बिक्री हुआ है धान का। यहाँ अभी 1700 चल रहा है, लोकल बनिया ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कालिकापुर नवटोली पंचायत भवन पर। और हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये सभी किसान हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। धान अधिप्राप्ति को लेकर यहाँ किसानों के साथ क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पैक्स को क्या यहाँ समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेज है। हालांकि कई बैठक आयोजित किए गए हैं। इन सबसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सब समस्याएं हैं जो ये किसान वर्ग अभी फेस कर रहे हैं। महेंद्र यादव, घर कालिकापुर। क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? हम लोग को समस्या है, जो सरकार कहता है जो 1050 में खाद मिलता है DAP, यहाँ पर 1700-1800 को रेट लेता है। यूरिया का रेट है 266, यहाँ पर 350-400 में एक ठो पैकेट खोस देता है। उसमें फैक्स का जो सरकार कहता है कि खरीद बिक्री चल रहा है, फैक्स का खरीद धान नहीं ले रहा है, न सही रेट दे रहा है। और जब लेता है तो 2-2 साल पैसा झुलाता है। अभी कितना किसान को पैसा रखा हुआ है। मिस्टर प्रदीप कुमार यादव जी, क्या समस्याएं हो रही है आप लोग? समस्या हमारी धान जो रखी हुई है खलिहानों में रखी हुई है, सरकार उठवा नहीं रही है। औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथे बेच रहे हैं। उसके द्वारा खाद, गेहूं का बीज ला रहे हैं, डीजल ला रहे हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोग का? हम लोगों का समस्या पैक्स का समस्या है। धान हम लोगों के खलिहान में पड़ा हुआ है, अभी तक खरीद नहीं हो सका है। सारे किसान एकदम तबाह हैं। BCO साहब टाइम दिए हुए थे आज। सभी किसान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पंचायत भवन पर BCO का आना था और सभी इंतजार में हैं कि अब आएंगे, कब आएंगे। क्या समस्या है? वही धान अधिग्रहण वाला है, धान अधिप्राप्ति। तो खाद बीज वगैरह वगैरह लेना है तो लोग दूसरों से पैसा लेकर, किसान आप कर्ज लेकर सूद पर पैसा लेकर खरीद रहा है। पर जिनका धान बिकना है, धान अधिप्राप्ति के लिए जिन्होंने आवेदन दिया, सब कुछ किया, धान नहीं खरीदा जा रहा है। और मजबूर होकर जो लोकल जो बनिया है उसके हाथ से लोग बेच रहा है औने पौने दाम में। जो नया बने हमारे यहाँ कालिकापुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष नया जो बने हैं, तो सचिव पहले वाला है, उसी लेकर के झंझट है, खरीद नहीं रहे। तो हम लोगों का मांग है जो पैक्स के सचिव को भी चेंज किया जाए। जब अध्यक्ष चेंज हुआ तो पैक्स सचिव भी चेंज होना चाहिए। मैं कालिकापुर पंचायत का नव निर्मित पैक्स अध्यक्ष सुरेश प्रसाद शाह हूँ कि ये पैक्स डिफॉल्टर है और डिफॉल्टर पैक्स में किसी प्रकार का किसान को लाभ नहीं मिलता है। तो हम तो पूछ रहे हैं BCO साहब से या DCO साहब से कि ठीक है, आप जो यहाँ चुनाव करा दिए, चुनाव के बाद किसी प्रकार की लाभ हमें न मिले, लेकिन किसान का क्या भूल है? किस किसान पर लोन है जो किसान को ये सज़ा मिल रही है? अभी तो बोल रहे हैं कि ये 1 लॉट लेना है तो जो लॉट हमें लोन मिलेगा उतना 10,30,000 रुपया जमा कीजिए तो 10,30,000 हम देंगे। ये संभव नहीं है। आगे विभागीय कई जगह हमने आवेदन किया। DCO साहब से अभी भी 2 बार बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि आप पहले सिक्योरिटी मनी में 10,30,000 जमा करें, तब आपको CC किया जाएगा। ये तो पूछ रहे हैं BCO साहब से, थोड़ा एक बार क्वेश्चन कीजिए कि कोई किसान पर लोन है तो वो देना चाहते हैं। अगर किसान पर लोन नहीं है तो फिर किसान का क्या भूल है जो यहाँ से अधिप्राप्ति बंद है? राज्य सरकार से तो हमारा यही है कि अगर आप वास्तविक सहकारिता विभाग चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ नई सोच लावें, नई विचार लावें। कर्ज किसी पर सजा मिले किसी को, ये गलत है। हमारी मांगे किसान से तो कोई किसी प्रकार की कोई भूल हुई नहीं है, सजा किसान को मिल रहा है। ये राज्य सरकार सोचे, गांवों की ओर आवे। शहर में तो बहुत लोग हैं, पैसा वाले हैं, गांव में थोड़ा अपना ब्रेन चला के देखे राज्य सरकार की क्या समस्याएं हैं। हम लदनिया के BCO हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, और यहाँ कलवाही मेरा अतिरिक्त प्रभार में है। यहाँ का अभी विभाग के द्वारा एक सदस्यता अभियान चल रहा है जिसमें अधिक से अधिक मेंबर बनाया जाए पैक्स का। तो उसी अभियान के चलते हम यहाँ आए थे प्रचार प्रसार करने। कालिकापुर पैक्स डिफॉल्टर है जिसके चलते यहाँ परेशानी हो रही है। और जो नियम है यहाँ के पैक्स को बगल के पैक्स में नरार पश्चिम में टैग कर दिया गया है। यहाँ के किसान वहीं धान अधिप्राप्ति करेंगे या व्यापार मंडल में दे सकते हैं। यहाँ व्यापार मंडल भी चालू है कलवाही में। जिले में तो आदर्श पैक्स अभी लदनिया का कुमरखत पश्चिम बना है। समाधान तो अभी फिलहाल वही है कि वहीं जाके लोग दें। ऐसे DCO साहब से बात करेंगे, हम कुछ समस्या का समाधान निकालेंगे। ये देखिए, ये धरातल का ग्राउंड रिपोर्ट, जहां आप देख सकते हैं एक तरफ
राज्य सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन धरातल की ये तस्वीर है। यहाँ इस समय सिर्फ ये मधुबनी जिला का कालिकापुर का ही किसानों की समस्या नहीं है, बल्कि बिहार में अलग अलग जिलों का और वहाँ के किसान वर्ग का ये समस्याएं हैं। क्योंकि पैक्स कहीं ना कहीं धान अधिप्राप्ति को लेकर जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं पैक्स के जो अध्यक्ष हैं उनको भी लगातार इस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों की समस्याओं को धरातल पर कैसे समाधान की तलाश कर रहे हैं और किस प्रकार से इन लोगों को राहत मिलेगी और राज्य सरकार किस प्रकार से इन जो आने वाली चुनौतियां हैं और किसानों की समस्या हैं कैसे धरातल पर इम्प्लीमेंट करेगी। विशेष खबर के साथ बने रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो बिहार सरकार की तरफ से चलाया गया है, उसी के लिए हम लोग जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन जाएगा, किसान रजिस्ट्रेशन का आईडी बन जाएगा, उनका आने वाला किसान को मिलने वाले लाभ होते हैं इसी आईडी के थ्रू मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में जो रजिस्ट्री आईडी के लिए आपका इसमें आप अपने नाम का रसीद चाहिए और उनका अपना आधार कार्ड चाहिए और उनसे आप किसान सलाहकार से मिलकर पहले केवाईसी करवाइए। फिर उनके बाद आप अपने पंचायत भवन पर जाकर के, अभी शिविर लग रहा है, आधार कार्ड और ज़मीन का रसीद लेकर के जाकर के आप अपना फार्मर आईडी बनवा लीजिए। सभी किसान से अपील करना चाहेंगे, नहीं इसका कोई शुल्क नहीं है। हम राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार, लोहाई अंचल। मैं मुरखत पश्चिमी पंचायत पैक्स लदनिया का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 15 वर्ष से हूँ पैक्स अध्यक्ष। मैं अपने पंचायत में किसान को हर समस्या का समाधान किया हूँ। अपने पैक्स को आदर्श पैक्स घोषित करने के लिए सतत प्रयास किया हूँ। मैं अपने ज़मीन में 4 कट्ठा ज़मीन में मैं पैक्स भवन बनाया हूँ। देखिए, सरकारी रेट तो 369 रुपया में लिया जा रहा है। इसमें जो खर्चा बर्चा होता है किसान से, जो अपना किसान हमारे यहाँ पहुँचा करके देते हैं तो 369 रुपया देता हूँ। अगर किसान के यहाँ से लाना पड़ता है तो लेबर और गाड़ी भाड़ा, लोडिंग अनलोडिंग तौल किसान को देना पड़ता है।